दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के सुंदर दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार आप सबों के बीच में उपस्थित हूं एक सवाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, हो सकता है ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों वो सवाल है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर की पत्नी कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का पत्नी भी होगा। दोस्तों इस प्रकार की बात आपने बहुत सारे लोगों के जुबान से सुनी होगी या फिर आपको कोई ये सवाल किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो हो सकता है आप करेंगे, क्योंकि आज मसीह विरोधी जो एक पंथ के रूप में सामने उभर कर आ रही है और वो है माता परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, आपने माता परमेश्वर एक पंथ के बारे में सुना होगा। अगर आप नहीं सुने हैं या नहीं जानते हैं तो आप YouTube में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य कई बार यही सोचता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे समान है, इंसान के समान ही है, इसलिए कई बार परमेश्वर को लोग इंसान के साथ तुलना करते हैं। और जैसे कि हम इस संसार में देख पाते हैं कि जितने भी संसार में मनुष्य उत्पन्न हुए, जन्म हुए, वो बिना स्त्री के नहीं जन्मे हैं। इस कारण से लोग सोचते हैं कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का कोई पत्नी जरूर होगा। क्योंकि कई बार मनुष्य परमेश्वर के बारे में ये सोचता है कि परमेश्वर जो है वो इंसान की तरह ही है, मनुष्य की तरह ही है, और इसीलिए ये सवाल लोग करते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्मे हैं बिना स्त्री के नहीं जन्मे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिस कारण से लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि परमेश्वर का भी कोई पत्नी होगा। दोस्तों ये जो सवाल है ये अपने आप में कितनी मूर्खता है ये आप जानेंगे इस वीडियो के अंत तक में। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल करना बहुत मूर्खता की बात है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आइए हम परमेश्वर की सृष्टि पर पहला गौर करें, फिर हम इस सवाल का उत्तर को या जवाब को हम देखेंगे या जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको परमेश्वर की सृष्टि पर एक नज़र रखने के लिए या एक नज़र लगाने के लिए मैं आपको कहूँगा। और आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 21 पद से 23 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग निकालें। हिंदी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो कि आइए हम सुनेंगे, या आपके पास अगर बाइबल होगा तो आप भी निकालिए और देखिए। जी हाँ दोस्तों, आइए हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। जी हाँ दोस्तों, 22 पद में कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। 23 पद में कहता है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य की सृष्टि के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। सर्वप्रथम परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद जब उसने देखा कि उसके साथी नहीं है, फिर परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो आदम की एक पसली को परमेश्वर ने निकाला और उस पसली से नारी को बना दिया। जी हाँ दोस्तों, और जब नारी को बनाया और बनाने के बाद जब आदम के पास लेकर आया तो आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस संसार में क्या देखते हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस सृष्टि में जन्म लिए हैं, सब नारी के द्वारा, स्त्री के द्वारा जन्म लेकर इस संसार में आए हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सृष्टि को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम देख पाते हैं आदम स्त्री से नहीं निकला, बल्कि आदम से, पुरुष से स्त्री निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि कितनी अद्भुत है। जहां तक हम सोचते हैं उससे कई गुना
परमेश्वर की सृष्टि अद्भुत है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने परमेश्वर की सृष्टि पर गौर किया। सो दोस्तों आइए और एक वचन को हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 9वां पद। जी हाँ, वहाँ क्या लिखा है आइए हम देखें। यहाँ लिखा है, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9वां पद में इस प्रकार लिखा है, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरीसी और सदूकियों से बात कर रहा था। जब उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए लोग आ रहे थे, उस समय कुछ फरीसी और सदूकी जो अपने आप में घमंड करते थे कि हमारा पिता अब्राहम है, उनसे यहाँ पर यूहन्ना बात करता है। उनसे कहता है कि यह मत सोचो कि आपका पिता तुम्हारा पिता अब्राहम है, परंतु परमेश्वर अब्राहम के लिए इन पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो दोस्तों, इन दोनों वचनों को सुनने या पढ़ने या देखने के बाद क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए उसको पत्नी की आवश्यकता होगी? परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, स्त्री से आदम को नहीं बनाया, बल्कि आदम पुरुष से स्त्री अर्थात हवा को निकाला है, जो कि आज हमारा और आपकी सोच से कई गुना ऊपर है, ऊंचा है, जिसको हम समझने में फेल हो जाते हैं, जिस कारण हमारा साइंस इस बात को नहीं ग्रहण कर पाता है। सो दोस्तों, आपने सुना और आपने जाना, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल करें, और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।